Students, myself दीपक जसवाल, क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एजियोट्रॉप्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एजियोट्रॉप एक्चुअली है क्या, अदर लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं जो अपने प्रीवियस पेपरों में आ रखे हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। और यू नो वेरी वेल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड कंटेंट बॉईल हो जाए, गर्म हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो कंडीशन है कांस्टेंट रहना चाहिए। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के देखें हम बेटा इसकी डेफिनेशंस। तो क्या डेफिनेशन दे रखी है, देखा ध्यान से, दो सॉल्यूशन विच बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जब उसको बॉईल किया जाए, टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट टेम्परेचर इट मींस जिसमें टेम्परेचर में अप डाउन नहीं हो, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, और उसका कंपोजिशन भी चेंज नहीं हो। इट मींस ऐसा जो सॉल्यूशन, ऐसा जो मिक्सचर हो बेटा, उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या अदर लाइन बोलेंगे एजियोट्रॉप्स। एक बार सुनो, ध्यान सुनो बेटा, दो सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको जो हम बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट टेम्परेचर का मीनिंग होता है बेटा ना टेम्परेचर राइज होगा, ना बढ़ेगा और ना ही कम होगा। विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन है जिससे मिलकर है उसका कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा। तब ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। पहली बात। सेकंड बात, इसके एक बात बताओ बेटा कि जो भी एजियोट्रॉप मिक्सचर है वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करता है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन होता है जो राउट लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है जो सभी टेम्परेचर पे राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो कौन करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो ही एजियोट्रॉप मिक्सचर या एजियोट्रॉप सॉल्यूशन या एजियोट्रॉप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। देखा जाएगा ध्यान से, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो है इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब बात उठती है, हो सकता है किसी स्टूडेंट के मन में डाउट हो, सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसके जो सॉल्यूशन, उसको हम कंपोजिशन, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको हम सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहे, उसका क्या रीजन है बेटा, वो आप नोट्स में लिख सकते हो कि जो भी जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तब उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो फिर हम किसके थ्रू सेपरेट करेंगे, इट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एक बार समझो ध्यान से बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दो कंपोनेंट रखे हैं, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तब उसको सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है उसके कंपोनेंट्स को। तो उसको कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज की जाएगी उस मेथड्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के थ्रू किसी भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो दोनों को सेपरेट करने के लिए, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, उनके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जो मेथड्स अप्लाई की जाएगी उस मेथड्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। ठीक, ये दो पॉइंट क्लियर। अब ये जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आ रहा है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सेकंड आ रहा है हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कैसे, ये मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूं बेटा, उससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा। देखा एग्जांपल में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देके बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक कंटेनर आपके सामने, ध्यान सुनना ताकि आपको रीजन क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको एक कंटेनर देखा है, इस कंटेनर के अंदर एक वाटर ले रखा है, यू नो वेरी वेल। चाहो तो आप इस कंटेनर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए। नेक्स्ट एक और कंटेनर दे रखा बेटा, इस कंटेनर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बी। ठीक,
एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने वाटर लिया है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा, तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। अल्कोहल C2H5OH भी लिख सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 78.37 डिग्री सेल्सियस है। तो दो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग लिक्विड्स ले रखे हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा अलग अलग है, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट एक और कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर और ले लिया, उसको हमने सी नाम दे दिया। उस कंटेनर के अंदर वाटर अल्कोहल दोनों आपने मिक्स कर दी, ठीक। मिक्स करने के बाद आपने वाटर का जो परसेंट लिया है 4.03 लिया अप्रॉक्स, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो है वो अल्कोहल का हो जाएगा 95.97%। ये आपका अल्कोहल का अमाउंट हो जाएगा, ठीक। दोनों को मिक्स किया डेफिनेट रेशियो में। अब जैसे उसको मिक्स किया तब उस कंडीशन में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जब हीट करोगे तो कितना आ गया 78.15 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों कंटेंट वाटर और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 78.15 डिग्री सेल्सियस है। इतना क्लियर? आगे देखना बेटा। अब बात उठती है कि अब देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बेटा 78.37 डिग्री सेल्सियस, जबकि दोनों कंटेंट का जो हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा तब कितना है 78.15, यानी कहने का मतलब हो गया बेटा ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों के कंपेयर क्या है, कम है। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर कैसा आ रहा है, कम आ रहा है, लो आ रहा है, ठीक। अब बात उठती है लो क्यों आ रहा है, उसके लिए रीजन है बेटा। अपन देखते हैं वाटर के बीच में जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वाटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जस्ट लाइक इसी प्रकार अल्कोहल में C2H5OH और C2H5OH के अल्कोहल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक बेटा। जब अपन ने ये कंटेंट लिया तो इसके अंदर वाटर और अल्कोहल दोनों लिया, तो उस कंडीशन में यहां पे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो कम आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है, इट मींस मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्यूशन को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रॉट लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक, ये देखना। और जो आइडियल सॉल्यूशन होता है जो रॉट लॉ को फॉलो करता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इट मींस डज नॉट ओबे रॉट लॉ, और डज नॉट ओबे रॉट लॉ इट मींस इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके कंपेयर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देखिए हमें यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है बेटा, यहाँ पे 78.37 डिग्री है, जबकि इस कंटेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 78.15, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इट मींस वहां पे जो डेविएशन क्रिएट होगा वाटर अल्कोहल और इनके बीच में डेविएशन क्रिएट होगा, कैसा डेविएशन हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। और जहां पॉजिटिव डेविएशन आएगा इट मींस वहां जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा उस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, लो बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर। एक बार सुनो, हो सकता है आपको एक बार में क्लियर नहीं हो, एक बार सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर वाटर लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन है बेटा, अल्कोहल है C2H5OH अदरक से, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री सेल्सियस है। दो अलग अलग कंटेनर लिया, तीसरे कंटेनर में दोनों को हमने मिक्स कर दिया। वाटर का जो अमाउंट है हमने 4.03, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अल्कोहल है 95.97, ठीक, एथेनॉल गैस ने। इसको हीट किया डेफिनेट रेशियो पे, और डेफिनेट अमाउंट में जब इसको रेशियो पे हीट करोगे तब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा कितना हो गया 78.15 डिग्री सेल्सियस। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बेटा कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 78.37, तो यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आ रहा है, ठीक। अब कम क्यों आ रहा है उसका रीजन सुनो। कारण क्या बता, वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी प्रकार अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हुआ, ठीक। जब ये आपका कंटेंट बना, इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो कर रहा है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है जो रॉट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और रॉट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो पॉजिटिव डेविएशन क्रिएट हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन क्रिएट हो रहा है व्हाई, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेयर ज्यादा है, तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ। जहां पॉजिटिव डेविएशन हुआ इट मींस वहां क्या कहलाएगा, लो बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर। तो ये मैंने आपको बेटा एक एग्जांपल दिया वाटर और अल्कोहल के अकॉर्डिंग। ऐसे आपके एनसीईआरटी बुक्स में या आपके रिफ्रेशर्स में और भी क्या एग्जांपल होंगे, है ना, तो वो आप क्लियर कर सकते हो। अपन को मेन रीजन मालूम होना चाहिए कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस वाले कंटेंट का वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए वहां पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन है इट मींस कहने का मतलब हो गया वहां लोग बॉइलिंग एजियोट्रोप को फॉलो करेगा। सेकंड इसका एक और पार्ट है बेटा जिसको हम कह रहे हैं हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर।
इसके लिए एक एग्जांपल है जो आपके सामने, सेम प्रोसेस, यहाँ भी एक कंटेनर है, आप चाहो तो डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस कंटेनर को ए नाम दे दिया, इसके अंदर एक आपने लिक्विड कंटेंट ले लिया वाटर, यू नो वेरी वेल। एक अनदर कंटेनर है बी, इसको भी रिप्रेजेंट कर दो, जिसके अंदर आपने HNO3 या नाइट्रिक एसिड लिया है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 83 डिग्री सेल्सियस। ठीक, दोनों सॉल्यूशन को हमने अनदर कंटेनर सी में ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों मिला दिए सॉल्यूशन। अब डेफिनेट रेशियो पे जब इसको आप हीट करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, 125.5 डिग्री सेल्सियस। ये 125.5 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ठीक है ना। आगे देखना, अब ऐसे बात होती है सर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था इस वाले में, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका रीजन सुनना बेटा। उसका मेन रीजन ये है कि वाटर के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स लगेगा। जस्ट लाइक इसी पर HNO3 की जो मॉलिक्यूल्स है उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इट मींस यहाँ भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो कर रहा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और इन दोनों के कंपेयर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और बॉइलिंग पॉइंट कम है, इट मींस वहां पे नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, इट मींस वहां जो एजियोट्रॉप मिक्सचर बनेगा वो क्या कहलाएगा, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। यानी मेरे कहने का मतलब है, आई मीन टू से देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर और एक हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। इतना क्लियर? ये एक बार और समझा दूं, आप बोलो तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर में एक बार सुन लो, इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं। आपने एक कंटेनर में वाटर लिया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने गिवन है। एक कंटेनर में HNO3 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने गिवन है। दोनों को ऐड कर दिया डेफिनेट अमाउंट में, और इसको जब एक गिवन टेम्परेचर पर जब इसको हीट करोगे तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके सामने 125.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों के कंपेयर कैसा है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वाटर के बीच में जो मॉलिक्यूल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी तरह HNO3 के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब यहाँ पे जो बनेगा, तब यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके कंपेयर ये कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इस कंटेनर का, तो नेगेटिव डेविएशन है, और नेगेटिव डेविएशन है यानी वहां पे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर क्रिएट हुआ। तो ये आपका एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, या इसको अदर लैंग्वेज में एजियोट्रॉप मिक्सचर कह रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, और यहां तक कि आपके फाइनल एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक, थैंक यू। पहले आप बना रहे हो क्या? फिर उसके बाद मैं करूँ।